केंसिंगटन ओवल, जी हाँ, केंसिंगटन ओवल इज द वेन्यू फॉर द फाइनल टेस्ट मैच ऑफ बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया। ये जो सीरीज रहा 5 टेस्ट मैचों का, अभी तक 4 मैच हुए हैं और 4 मैच में हमें बहुत ही, मैं कहूँगा कि हार्ड फॉट क्रिकेट देखने को मिला है। बहुत ही एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिला है। चारों मैच जो है वो आखिरी सेशन के आखिरी घंटे तक गया है। लेकिन एक और सिमिलरिटी हमें देखने को मिला है, चारों ही मैचों में जो पिच मिले है ना, उस पिच में बैटर्स के लिए कुछ ज्यादा ही मदद था। मे बी आप लॉर्ड्स के पिच में थोड़ा सा चैलेंजिंग था बैटर्स के लिए, लेकिन अगर लॉर्ड्स को आप छोड़ दो तो बाकी जितने भी पिचेस देखे गए हैं हमें, चाहे वो हेडिंगली हो, चाहे वो बर्मिंघम हो, चाहे वो मैनचेस्टर हो, चारों ही विकेट्स में बैटर, इट इज लाइक बैटर फ्रेंडली विकेट्स। ये पूरा सीजन आपने देखा है कि जो टेस्ट समर रहा इंग्लैंड का, इसमें रन बहुत बने हैं। लेकिन जब इस सीरीज का कारवां जब ओवल में आके रुका है और ये आखिरी यहाँ पर मैच होने वाला है इस सीजन का, तो लीडिंग अप टू दिस टेस्ट मैच टॉकिंग पॉइंट रहा है ये ओवल का पिच, इस ओवल के पिच का लाइव घास और दोनों कैंपों का असेसमेंट। भारत और इंग्लैंड दोनों ही कैंप ये मानती है कि जो पिच में जो घास है, जो हरा पिच है और पिच में जो घास है, ये लाइव घास है। अनलाइक सम ऑफ द अदर वेन्यूज जहां पर जो घास थे वो डेड घास थे, लेकिन यहाँ पर जो घास है वो लाइव घास है। इस घास से फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगा, पेस बाउंस मिलेगा। एटलीस्ट मैं कहूंगा कि फर्स्ट 2 दिन तो पिच से फास्ट बॉलर्स को जरूर बहुत मदद मिलेगा। अगर आप देखेंगे, इससे पहले हमने WTC फाइनल 2023 में यहाँ पर खेला था, उस विकेट में उतना फास्ट बॉलर्स को मदद नहीं था। इवन द एशेज टेस्ट मैच ओवर हियर ऑल्सो, उसमें भी स्पिनर्स के लिए थोड़ा बहुत मदद था। लेकिन अगर लास्ट ईयर आप देखेंगे, लास्ट सीजन जो साउथ अफ्रीका जो श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड का मैच हुआ था, उसमें सारे जो प्राइमरी विकेट टेकर्स थे वो विकेट टेकर्स फास्ट बॉलर्स थे। श्रीलंका ने वो टेस्ट मैच जीता था और श्रीलंकाई फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा विकेट्स लिए थे, ना कि उनके स्पिनर्स ने। और देखिए, ओवल ट्रेडिशनली, मैं मानता हूं कि ट्रेडिशनली ओवल को एज ए जो टूरिंग टीम है, इनके लिए सबसे अच्छा विकेट माना जाता है। इस विकेट पे रन्स बहुत होते हैं। इस विकेट पे इवन सब कॉन्टिनेंटल टीम्स के लिए स्पिन के लिए भी मदद रहता है। कभी कभी सब कॉन्टिनेंटल टीम यहाँ पे 2 स्पिनर भी खिला देते हैं। लेकिन वो जमाना कुछ अलग था, क्योंकि उस जमाने में जब सीजन का आखिरी टेस्ट मैच होता था वो सितंबर के महीने होता था या अगस्त के आखिरी वीक होता था। लेकिन अभी लास्ट 2-3 सालों से हम जो देख रहे हैं, स्पेशली जब से 100 खेला जा रहा है, ये चीज हमें देखने को मिल रहा है कि जो इंग्लैंड का जो टेस्ट समर है ना, उसको आगे लाया गया है। क्यों आगे लाया गया है? क्योंकि अगस्त जो यहाँ के समर हॉलीडेज होता है, उस टाइम पे इंग्लैंड अपना जो 100 है, वो 100 बॉल क्रिकेट जो 100 टूर्नामेंट है, उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। बिकॉज दे वांट टू होस्ट 100 ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज, इसलिए क्या हो रहा है, टेस्ट समर उनका जल्दी खत्म हो रहा है। मतलब अगस्त, बाई द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त अब उनका टेस्ट समर खत्म हो जा रहा है। और इसी वजह से जब ओवल में आखिरी सीजन का टेस्ट मैच हो रहा है, तब ये विकेट उतना, मैं कहूंगा कि टायर्ड नहीं होता है जितना पहले होता था। इसलिए आप देखिए, इस सीजन जो मुझे कहा गया है कि इस सीजन इस वेन्यू, जो ये ओवल वेन्यू है, ये सब कुछ मिला के 60 मैचेस होस्ट कर रहे हैं पूरे सीजन में। तो ऑब्वियसली क्यूरेटर के लिए चैलेंज होगा कि 60 मैच होस्ट करने के लिए आपको पास विकेट्स में उतना मैं कहूँगा कि जान होना चाहिए। आपको विकेट्स उतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा। अभी प्रोबेबली इज द मिडिल ऑफ द सीजन, तो विकेट्स जो टेस्ट मैच, हालांकि इस सीजन जो है ओवल एक ही टेस्ट मैच होस्ट कर रही है, और टेस्ट मैच के लिए जो विकेट दिया जा रहा है, द विकेट इज क्वाइट फर्म, और इसीलिए ये विकेट टायर्ड पिच नहीं है। इसमें इसी लाइव घास आपको देखा जा रहा है। आपको देखने को मिलेगा, फास्ट बॉलर्स के लिए मदद देखने को मिलेगा, जैसे हमें लास्ट ईयर मिला था। हालांकि जैसे जैसे मैच होता जाएगा, पिच फ्लैट होता जाएगा। हमने देखा था कि श्रीलंका ने लास्ट सीजन 4th इनिंग्स में 261 रन उन्होंने चेज किया था इंग्लैंड के खिलाफ, और सिर्फ 2 विकेट
वो खोए थे और वो टेस्ट मैच वो जीते थे। मुझे लग रहा है कि ये जो विकेट होगा कुछ उसी नेचर का विकेट होने वाला है। इस सीरीज में हमने अभी तक एक टॉस जीता नहीं है, तो लॉ ऑफ एवरेजेस शुभमन के साथ है। मुझे लग रहा है अगर शुभमन कल टॉस जीतते हैं तो उनको जरूर फील्डिंग लेना चाहिए। आप जो है पहले बॉलिंग और कंडीशंस भी, ओवरहेड कंडीशंस भी बॉलिंग के बॉलर्स के फेवर में होंगे, फास्ट बॉलर्स के फेवर में होंगे। आप देखेंगे दोनों ही टीम, इंग्लैंड का तो प्लेइंग 11 आप देख ही चुके हो, आ ही चुका है। इंडिया का भी जो 11 आएगा उसमें भी आपको फास्ट बॉलर्स ही ज्यादा दिखेंगे, मतलब 4 फास्ट बॉलर्स आपको खेलते हुए दिखेंगे। तो इस विकेट पे मुझे लग रहा है कि भारत को पहले बॉलिंग करके फायदा उठाना चाहिए और फिर जब विकेट फ्लैट हो जाएगा तो आपको चेज के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड का बॉलिंग ऑलरेडी डिप्लीटेड है। तो इस बॉलिंग के खिलाफ आपको चेज करने में ज्यादा मशक्कत आना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए बेसिकली। सो जो कहना है बेसिकली कि ओवल अब वो ट्रेडिशनल ओवल नहीं रहा। जब हम देखते थे कि स्पिनर्स का बोलबाला रहता था, अब ओवल में जो है फास्ट बॉलर्स भी विकेट लेते हैं। लेकिन इस ग्राउंड पे सबके लिए सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलर्स के लिए एक्स्ट्रावेगेंट मूवमेंट होगा, बैटर्स के लिए कुछ नहीं होगा। बैटर्स भी अगर आप पहले 2 दिन अपने आप को अप्लाई करेंगे क्रीज में, प्रॉपर एप्लीकेशन शो करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि बैटर्स को भी इस विकेट पे बहुत रन्स मिलेंगे। अब देखना है कि क्या होता है, क्या भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन होता है, क्या हम कल टॉस जीत पाते हैं कि नहीं। ये सब चीजों के ऊपर हमारी नजर रहेगी और आपका नजर रहना चाहिए रेस स्पोर्ट्स क्रिकेट पे। रेस स्पोर्ट्स क्रिकेट के लिए दी ओवल से मैं संदीपन बैनर्जी।